नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। मैं हूं आपके साथ शिखा। तो चलिए रुख करते हैं खबरों का। खबर सिरसा से है, जहां किसानों का जो आंदोलन है वो वापस तो हो गया है, मगर किसानों पर जो दर्ज मुकदमे हैं वो भी वापस हो गए। आपको बता दें कि काफी समय से किसान बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे थे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी मांगों को मान लिया, और वहीं इसी के साथ बहुत सारी तमाम घटनाएं भी घटी, जिसको लेकर किसानों पर मुकदमा दर्ज किया गया। आपको बता दें कि किसानों पर जो मुकदमा वो वापस लिए गए हैं, जहां मीडिया से बातचीत करते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने बताया है कि हमने किसानों पर जो मुकदमा जो दर्ज किया गया था उसे जल्द से जल्द कैंसिल करना है। पुलिस विभाग ने प्रतिक्रियाएं भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि आंदोलनकारियों पर दर्ज मुकदमे की वापसी की जो प्रक्रिया में प्रदेश सरकार ने सभी जिलों से आंदोलन की शुरुआत से लेकर अब तक दर्ज मुकदमे के स्टेटमेंट मांगा है, वहीं चालान पेश किए भी जा चुके हैं। इसमें अब जो है कि उनको जल्दी से जल्दी कैंसिल करना है, तो उन केसेस को वापस लेने की या कैंसिलेशन की जो प्रक्रिया है वो हमने प्रारंभ कर दी है, और हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी उस पर पूरी कार्रवाई है। मुझे थोड़ा पता चलता रहता है चल क्या रहा है। एक दिन पान खा रहे थे तो ये पहचान लिया, फिर वहाँ पे फोन पे बात कर लो कि अब नोटिस ना भिजवाएं, कम से कम अभी भी उनको नोटिस जा रहा है ना, तो वो बवाल कर रहे हैं। हुआ था उसे प्रदेश सरकार ने उसके लिए रिपोर्ट मांगी है, उसे वापस लेने को बात कही है। इस विभाग ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि जो किसान पर जो मुकदमा दर्ज किए गए थे उन्हें वापस लिया जाएगा, और प्रदेश सरकार से इसकी रिपोर्ट भी मांगी है। आपको बता दें कि किसान काफी समय से धरना पर बैठे थे, और जो किसान आंदोलन की जो मांगे हैं वो पूरी हो गई थी, जिसको लेकर किसानों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ, जिसे वापस लेने को कहा गया है। वहीं फरीदाबाद में जेजेपी ने जन आशीर्वाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने शिरकत की। अजय चौटाला ने कहा है कि शहरी वोटरों पर अपनी पकड़ मजबूत बताने और पार्टी का विस्तार करने के लिए जेजेपी लगातार प्रयासरत है। इस अवसर पर डॉक्टर अजय चौटाला शहर की विभिन्न रॉ और संगठनों के साथ उद्योगपतियों से भी मिले और उनकी समस्याएं सुनकर समाधान का आश्वासन भी दिया है। कमेटी गठित की है, उसमें किसान प्रतिनिधि भी हैं। आगे जो भी कोई मसला होगा उनके साथ मिल बैठ करके पहले तय करके ही किया जाएगा। संघर्ष के बाद साल भर बाद लौटे हैं, उसके बाद फिर से इस तरह के बयान, क्योंकि तब तो कृषि कानून मैंने यही बात कही ना कि इसके लिए कमेटी का गठन कर दिया, और उसमें किसानों के प्रतिनिधि भी हैं। वो सब मिल बैठ करके आपस में डिसाइड करेंगे, और उसके बाद ही कोई कानून बनेगा जिसे लागू किया जाएगा। जी भी हमारे मध्य उपस्थित है, उनका भी स्वागत है। मेरा सभी हमारे प्रजापति समाज से, सैनी समाज से, सुभाष सैनी जी से अनुरोध है कि स्टेज बनाने का कष्ट है। वेद कथोरिया जी RWA के प्रेसिडेंट है सेक्टर 9 के।
वहीं फरीदाबाद के तीर गांव से बीजेपी से विधायक राजेश नागर ने युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया है, जिसमें हजारों युवाओं ने भाग लिया। विधायक ने बताया है कि यहां पर लगभग दर्जनों भर कंपनी आई हुई है जो इच्छुक और योग्य युवाओं को रोजगार देने के लिए एक ही छत के नीचे मौजूद है। विधायक ने आगे ये भी कहा है कि योग्य युवाओं को रोजगार देना हमारा कर्तव्य है और हम चाहते हैं कि देश से बेरोजगार बिल्कुल शून्य हो जाए। इसी के तहत लगातार 1 महीने के अंदर क्षेत्र में दूसरा रोजगार मेला लगाया गया है। ये हमारे पल्ला अशोका में जो ऑफिस है इस पर आज रोजगार मेला लगाया है और अभी कुछ समय पहले हमने तिगांव में भी इसी तरह का एक रोजगार मेला लगाया। अच्छा। और इस तरह के मेले हम हर जगह, हर सेक्टर में और हर गांव में करीब करीब लगाते रहेंगे, जिससे हमारे जो युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले। आज यहाँ पर कितनी कंपनियों ने भाग लिया है? मेरे ख्याल 10 से 12 कंपनीज यहाँ पर आई है। पेटीएम और काफ़ी कंपनी, अलग अलग तरह की कंपनी आई है और 800 से 1000 बच्चे अभी तक आए हैं। वहीं यमुनानगर के जगाधरी के अग्रसेन चौक पर गेस्ट टीचर्स ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं देर रात शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर गेस्ट टीचर से मुलाकात करने पहुंचे और उनको आश्वासन दिया कि उनकी मांगे जल्द ही मान ली जाएगी, लेकिन गेस्ट टीचर्स इस बात पर अड़े हुए हैं कि उनको लिखित में प्रमाणित पत्र दिया जाए। मुझे नहीं लगता कि बेकाम सिरे चढ़ेगा अगर आप यहाँ से उठ गए थे। ये बात वही की वही है उसी प्रकार से। जहाँ तक सर्विस रूल की बात थी तो वो सर्विस रूल के बना दिए और बनाने के बाद फाइल सीएम साहब के पास चली गई है और हमने इनको आश्वासन दिया कि आप जाके उनमें देख लें, अगर आपको कुछ कमी लगती है तो उस पर पुनर्विचार कर लेंगे। और जहाँ तक इनकी बेसिक की बात थी उसके लिए भी कार्रवाई चल रही, तो मैंने अमित अग्रवाल से बात कर भी ली, तो कल उसको बात ये भी जाके बात कर लेंगे। देखते हैं उसमें कुछ उनका अधिकारियों का मानना था कि कोई उसमें नियम में चेंज करने की जरूरत है, इनका कहना है कि नहीं है। कल वाली बातें हैं कि जी आपकी 2 बातों पे जो सहमति हुई थी, बेसिक सैलरी प्लस सर्विस रूल, वो भाई मैं कल आपके धरने स्थल पे भी गया था और मैंने बोल दिया था भी आपका काम हो जाएगा, मंगलवार को आप आइए। लेकिन हमें ये झूठी सरकार है, इनकी नीयत में खोट है। झूठे घोषणा पत्र में भी दिया था इन्होंने, समाचार पत्रों में भी, लेकिन हम इन पे विश्वास नहीं करते। वर्किंग डे स्कूल पहुंच जाए फिर कुछ कौन मिला भाई, फिर बहन मैंने तो मरने के लिए नहीं आएगी, ये सच बोल रही है। फिर भाई बना लिया तुम अपने और किसी को। वहीं यमुनानगर के जगाधरी में अग्रसेन चौक पर गेस्ट टीचर्स धरने पर बैठे हैं। ठंड के मौसम में रात भर गेस्ट टीचर्स मांगों को लेकर धरने पर डटे रहे। तो वहीं रविवार को किसान यूनियन के नेता भी किसानों के साथ गेस्ट टीचर्स को समर्थन करने पहुंचे। किसानों ने कहा है कि वो गेस्ट टीचर्स के साथ खड़े हैं और अगर बैरिकेड्स तोड़ने की जरूरत पड़ी तो वो पीछे नहीं हटेंगे। रोड पे 0 डिग्री टेम्परेचर में रोड पे हमें तो बड़ी शर्म आ रही है। अरे हम किसान मजदूरों को तो आदत है, हमें तो आपने 1 साल इस सरकार ने हमें रोड पे रखा, कोई बात नहीं, हम तो सहन कर लेंगे। ये तो हमारे बच्चों को पालनहार है हमारे, ये तो हमारे सब कुछ है। यानी कि एक टीचर को भी आना पड़ रहा है रोड पे, बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि इनकी जो भी मांगे हैं और जायज ही मांगे होंगी, इनकी कोई नजायज नहीं होंगी, क्योंकि नजायज तो ये लोग करते हैं जो अपने लिए कानून बना लेते हैं, विधानसभा में, लोकसभा में जल्दी जल्दी अपनी तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं। इन गेस्ट टीचरों के साथ हैं, अपने इन भाइयों के साथ तन मन धन से हैं। आज गूंगी बहरी सरकार, जब किसान धरना देते थे, बोलते थे तो नकली किसान है, तो चंद किसान है। लेकिन आज इस शिक्षा मंत्री से हम पूछना चाहते हैं कि आज जो तेरे दरवाजे पर कल से बैठे हैं पूरी रात, जिन्होंने सड़क पर गुजार दी, क्या वो भी नकली हैं? वो टीचर हैं जो 16 साल से बच्चों को शिक्षा दे रहे, वो टीचर हैं जो तेरे मंत्रालय के हैं, तेरा मंत्रालय है। इनकी बात सुनी जाए और इनकी समस्या का हल किया जाए, नहीं तो आज जो इनकी हम देखते हैं पॉलिसी में पेंशन बंद कर। वहीं कुरुक्षेत्र के गांव हरिपुर बडाम में एक पिता ने अपने बेटे के शव को भारत लाने के लिए हरियाणा सरकार से विनती की है। दरअसल 3 साल पहले संजीव कुमार ने अपने बेटे को थाईलैंड भेजा था और वहां उसकी सड़क
हादसे में अचानक से मौत हो गई। ऐसे में परिवार और रिश्तेदारों में ने जो मिलकर कुरुक्षेत्र उपायुक्त से मिलकर बेटे के शव को भारत लाने की अपील की है। आया शाम को 4-5 बजे, तो मैंने इनको यहाँ बुलाया, मखा आप यहीं आ जाओ। और मैं अभी एमपी साहब से, क्योंकि एमपी ही एक ऐसा आदमी है जो फॉरेन के टच में, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के चक्कर, तो मैंने उनका पीए था, वो तो थे नहीं यहाँ, तो उनसे बात की तो उन्होंने कहा अभी आप मेरे को उसके पासपोर्ट का नंबर और डॉक्यूमेंट दे के, और मैं अभी कराता हूँ इसको। तो हमने उनको दिया, और अभी मेरी 10 मिनट पहले एमपी साहब से बात हुई, वो कहा अभी मैंने उसको अब पूरा प्रोसेस चला दिया और थाईलैंड काउंसलर के पास वहाँ भेज दिया, यहाँ से ईमेल, और वहाँ जाके कोई कांटेक्ट करे। पर उन्होंने पूरा आश्वासन दिया हर टाइम मेरे भी टच में रहना, और इसको जल्दी से जल्दी कोशिश करके मैं बॉडी को क्या कहेंगे? अभी आपके सामने इन्होंने मेरे को एक रिप्रेजेंटेशन दी है, जिसमें इन्होंने इस बड़े अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बारे में बताया है कि संजीव कुमार जी के पुत्र थे मनीष, उसके बारे में इनको सूचना मिली है कि उनका किसी एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। तो इन्होंने ये रिक्वेस्ट करी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो भी प्रॉब्लम के थ्रू जितना जल्दी हो सकता है उसके बारे में पता किया जाए और इनको इंटीमेट किया जाए। वहीं महिला बेंदा ने कहा है कि सरकार ने लड़कियों जो शादी की उम्र 18 से 21 साल कर दिया है, अब लड़कियों को और पढ़ने का अवसर मिले। साथ ही कहा है कि पहले महिलाएं अपराध होने पर चुप्पी साध लेती है, अब ऐसा नहीं है। अपराध होने पर तुरंत महिला थाने में जाकर शिकायत करवा। तो इसी के साथ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।